ज्ञानव्यापी पर जमीयत उलेमा हिंद और वीएचपी के बीच कैसे ठन गई है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही। आज वाराणसी में बंद का आह्वान किया गया है। ये दोनों काम इकट्ठा कैसे हो सकते हैं? अगर आप कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट की प्रक्रिया पर विश्वास भी होना चाहिए, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा देश मजहब का गुलदस्ता है, यकसा तौर पर इज्जत दी जाती है और उनकी इबादतगाहों की हिफाजत होती है, उन सबको झटका लगा है। त्रिशूल इनकी दीवारों में नहीं होते। त्रिशूल क्या कर रहे हैं, संघ क्या कर रहे हैं? दीवारें चीख चीख के चिल्ला रही हैं कि यहाँ भगवान भोलेनाथ जी विराजे हैं। कोर्ट को भी नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे, तो किसको मानेंगे? कोई बात नहीं है, आप नमाज पढ़िए यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब ने जाते जाते ठीक है, आखिरी फैसला किया, इस तरह का फैसला दे दिया और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीज़न से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं है, तो एक पार्टी का तो पूरा हक मारा गया। मुझको लगता है सरकार को तत्काल प्रभाव से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश में दंगा फैलाना चाहती है, हिंदू और मुसलमान कराना चाहती है। ये लोग कमीशन की कार्रवाई करके फोटो वायरल कराए, जो आज तक उसकी पुष्टि नहीं हुई। एसआई की रिपोर्ट अभी आई है, अभी किसी न्यायालय में ट्रायल के लिए लगा नहीं। फिर जिला जज महोदय ने किस बिहाफ पर ऑर्डर कर दिया कि वहाँ पर पूजा कराएं, वहाँ पर ये करें, जबकि उस तहखाने में कोई मूर्ति है ही नहीं है। आप फोटो देख लीजिए, 4-5 मूर्ति रख करके वहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है। ये बहुत गलत हो रहा है। यह गौरवशाली क्षण, यह खुशी के पल जो 31 साल के बाद आया हुआ है, हम लोग हर्षित है, सभी समाज हर्षित है, सभी हिंदूजन हर्षित है। तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ सवाल हैं, वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। काशी पर भी अयोध्या वाली रस्साकशी क्या शुरू हो गई है? क्योंकि वीएचपी और जमीयत उलेमा हिंद की एंट्री हो गई इस विवाद में। जमीयत की एंट्री न्याय में देरी की घंटी है क्या? सदमा आम मुसलमानों को या फिर सिर्फ मौलानाओं को लगाए? क्योंकि आम मुसलमान जुडिशरी पर विश्वास करता है, लेकिन कुछ संगठन, कुछ मौलाना जो है, उन्हें जुडिशरी पर भी सवाल उठाना होता है। ज्ञानव्यापी पर रण कितना बाकी है अभी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपको परिचय करा देते हैं। साध्वी गीतांबा हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं आप। मौलाना शहाबुद्दीन मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। योग भूषण महाराज जैन धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। रवि भट्ट इतिहासकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल मौलाना शहाबुद्दीन, मैं आज फिर से आपसे लेना चाहता हूं। आपने दिन में कहा डिबेट में कि आपको भरोसा है, लेकिन इन मौलानाओं को जो बड़े संगठनों को चलाते हैं, जिन पर मुस्लिम भरोसा भी करते हैं बहुत हद तक, वो क्यों कह रहे हैं कि जुडिशरी सिस्टम पर हमें भरोसा नहीं है? देखिए, हमें ही नहीं बल्कि भारत के मुसलमानों को अदालत पर भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी दिशा निर्देश देंगे, जो भी उनके फैसले होंगे, वो मुसलमान मानेंगे। और गुज़श्ता सालों में मुसलमानों ने ये साबित करके दिखा भी दिया है। जब अयोध्या का मसला आया था, फैसला आया था, तो उस मसले में भारत के तमाम मुसलमानों ने
सरे तस्लीम खम कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने। और अभी निचली कोर्ट है तो निचली कोर्ट में दलीलों के जरिए, सबूतों के जरिए हर पक्ष अपना पक्ष रखने का अधिकार रखता है, उसको इख्तियारात हासिल हैं, कानून ने खुद इख्तियारात दिए हैं। इसलिए एक फैसले को दूसरे फैसले में या दूसरी निचली कोर्ट को आला कोर्ट में चैलेंज करने का, अपील करने का अधिकार हासिल है हर शहरी को। तो उसी तमाम जो सिस्टम है, निजाम है, उसको हम इख्तियार कर रहे हैं। इस पर किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए और इस पर किसी को आपत्ति भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, संविधान के अंतर्गत सभी को राइट है कि आप ऊपरी अदालत में जाइए, चुनौती दीजिए, और उसी संविधान की रक्षा करने के लिए जो कोर्ट बना है उस पर सवाल अगर आप उठाते हैं तो आप कहां जाएंगे? बड़ा सवाल यह। साथी गीतांबा, आखिर इस तरह का विश्वास जो है सरकारों के प्रति दिखाई देता था, कुछ संगठनों के प्रति दिखाई देता था, प्रशासन को भी लपेटे में ले लिया गया, लेकिन आज जुडिशरी पर भी जिस तरीके से सवाल उठाए गए उस पर आप क्या कहेंगी? बिल्कुल ये गलत शब्दों का प्रयोग है, क्योंकि कोर्ट पर भी ये विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। जब भारत का कानून ही आपको नहीं मानना है तो फिर भारतीय होने का फिर दावा क्यों कर रहे हैं? फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कानून सबसे ऊपर होता है। वहां अगर कोई भी अपराधी होता है तो उसको कानून सजा देती है, और आप कानून को भी नहीं मान रहे हैं, आप सबूतों को नहीं मान रहे हैं, आप किसी प्रकार से मानने को तैयार ही नहीं है, तो फिर आप भारतीय किस बात के हैं? किस बात का आप भारत के वासी बन रहे हैं? किस बात का आप भारतीय बोल रहे हैं? तो ये इनका गलत है डिसीजन, जो ये इस तरह से बोल रहे हैं, लोग भड़का रहे हैं। ये तो वही हुआ कि राजनीति पार्टी चल रही है कि भैया ईवीएम मशीन खराब है इसलिए फलाना सरकार आ गई, ढेपाना सरकार आ गई, तो बस यही सब ये लोग खेल रहे हैं। और जैसे अभी मौलाना जी ने कहा है कि कानून पर भरोसा करना चाहिए, तो ऐसे कम से कम 20-25 मौलानाओं को सामने आना चाहिए और इस तरह से अपील करनी चाहिए कि देखो, कानून से बढ़कर के कुछ नहीं है, जो कानून है उसको मानना चाहिए, और कानून सबूतों और गवाहों पर चलता है। सबूत पूरा हमारे पक्ष में है, सब कुछ है, तो कम से कम एक दिलेरी तो दिखाइए। आप ये तो बोलिए कि नहीं, आप कानून का सहारा लीजिए और कानून जो कहेगा हम मान करेंगे। तो मौलाना जी जो बोल रहे हैं, इनकी तरह कम से कम 20 मौलानाओं को सामने आकर के एक शहरों में एक मिशन इनका चलना चाहिए कि नहीं, यहाँ गलत हो रहा है, जो हमें कानून कहेगा वो हमें मानना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो जैसा अभी इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, उकसाने वाली बात, तो क्या ये उकसाने के बाद जो नौजवान पीटे जाएंगे, जो नौजवानों का घर गिराया जाएगा, वहां जाके हमदर्दी व्यक्त करेंगे जिस तरह से बोल रहे हैं? क्योंकि कानून सबके लिए है। आप अनायास आकर के कहीं भी पत्थरबाजी करेंगे, आकर के कहीं भी आप मारपीट करेंगे तो आप छोड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि हर जगह कैमरा लगा हुआ है। नहीं, बिल्कुल, उसके लिए भी सरकार है, उसके लिए भी सरकार है, और सरकार उसके लिए पूरा अलर्ट भी है, चाहे बनारस हो या फिर बाकी शहर हो, उसके लिए भी सरकार तैयार है। योग भूषण महाराज जी, दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये कहा गया कि एक वर्ग के लिए यहां पर जो है धार्मिक स्थलों को लेकर के एक वर्ग के लिए वन साइडेड फैसला हो रहा है। क्या आपको लगता है क्या कि भारत में जुडिशरी जो है किसी धर्म से प्रभावित है, इन्फ्लुएंस है? देखिएगा, काशी बनारस जो है वो आज से नहीं बल्कि पुरातन काल से ही बहुत बड़ी धर्म नगरी रही है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही ये निर्णय लिया गया कि ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे मस्जिद कहा जाता रहा है, उसकी पुरातत्विक सर्वे किया जाए, और लगभग 92 दिनों तक वहां का सर्वे किया गया। और 92 दिनों के पश्चात जो सर्वे की रिपोर्ट आई, इसमें लगभग 839 पेज हैं। उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि वहां पर हमें जनार्दना, रुद्रा, उमेश्वरा नाम के शिलालेख मिले हैं, महामुक्ति मंडप नाम का एक शिलालेख मिला है, और जो ज्ञानवापी का जो पश्चिमी दीवार है वह खुद बयान कर रही है कि भैया ये मंदिर है। और जैन परंपरा से यदि आप देखें तो जैन परंपरा में 24 तीर्थंकरों में से 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है काशी बनारस। श्री सुभाषनाथ भगवान, श्री चंद्रप्र भगवान, श्री श्रेयांसनाथ भगवान और श्री पार्श्वनाथ भगवान, 4 तीर्थंकरों का जन्म हमारे काशी बनारस नगरी में हुआ है। तो केवल हिंदू धर्म की नहीं बल्कि जैन धर्म की अपेक्षा भी जो है काशी बनारस बहुत प्राचीन धार्मिक नगरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक शिलालेख पत्थर मिला है एएसआई को, जिसके कुछ शब्द मिटा दिए गए हैं। उस पर साफ साफ लिखा है कि 34 जगहों पर लिखा हुआ है साफ साफ, और उसमें सन 1669 में
विश्वनाथ मंदिर को ढहाने का आदेश औरंगजेब ने दिया, ये उस पत्थर पर लिखा हुआ है, जो पत्थर एएसआई को मिला है, ये सबसे बड़ा सबूत है। और न्यायिक प्रक्रिया जो है वो किसी धर्म को बड़ा नहीं मानती है, न्याय सबके लिए समान है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, और वो सबूतों के आधार पर चलती है। और सबूत जो मिले हैं, प्रमाण जो मिले हैं, वो आजकल के नहीं है। उनका एएसआई सर्वे के पश्चात उनका एक डेट निकाली जाएगी, कार्बन डेटिंग होगी कि कितने प्राचीन है। तो ये सबूत बताते हैं कि ये जितना बड़ा एरिया है जहां सर्वे किया गया है, ये सारा का सारा पहले मंदिर था। 17वीं शताब्दी से पहले यहाँ पर विशाल मंदिर, बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूव है। एएसआई के रिपोर्ट को अगर आप माने तो साइंटिफिकली प्रूव है। मौलाना शहाबुद्दीन, कुछ लोग भड़काने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हो, जमीयत उलेमा हिंद हो, इससे जुड़े हुए संगठन के जो लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, इसके सदस्य हैं, लोगों को भड़का क्यों रहे हैं और ये अविश्वास का माहौल क्यों पैदा कर रहे हैं? देखिए, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं बताऊं जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अपने मकसद से भटक गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो कायम किया था हमारे बुजुर्गों ने, उसका मकसद था शरई और मजहबी रहनुमाई करना मुसलमानों की, और कोर्ट में जो मजहबी मामलात हैं उनकी पैरवी करना, फिक्र और उसूल फिक्र के मुताबिक, फिक्र हनफी के मुताबिक वहां पर अपना पक्ष रखना, अपने दलीलें पेश करना, ये मकसद था। मगर अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है इन तमाम चीजों से भटक करके उसने सियासत शुरू कर दी है। और जब भी लोकसभा के इलेक्शन आते हैं उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक्टिव हो जाता है और ये चाहता है कि पूरी राजनीति पे, पूरी सियासत पर, हिंदुस्तान की सियासत पर मैं अपनी छाप छोड़ दूं। आपने देखा होगा पिछला जो राउंड लोकसभा का था तो इन्होंने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इसी तरीके से, और उससे पिछला और 2014 का आप देख लीजिए इलेक्शन, तब इन्होंने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आज 2024 का इलेक्शन होने वाला है मई जून में, तो आज उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये इनका तरीका है, जब लोकसभा का इलेक्शन आता है तब ये एक्टिव हो जाते हैं और इस तरीके से मसाइल जो जज्बाती इश्यूज हैं, इन जज्बाती मुद्दों को लेकर के पब्लिक में जाते हैं। और जाहिर बात है कि हर शख्स जो है वो अपने मजहब के बारे में वफादार होना चाहिए, और है भी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। तो अच्छा मुसलमान, अच्छा हिंदू वो है जो अपने मजहब के बारे में वफादार हो। मगर कुछ नहीं तो मौलाना शहाबुद्दीन, आपने कहा कि वक्त देने के लिए, मैं और वक्त दे रहा हूं आपको, और वक्त दे रहा हूं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को समझा देता हूं कि आप जो कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, जो धार्मिक चीजों को, धार्मिक पैरवी करने के लिए बनाया गया था, वो अपने मकसद से भटक गया है और सियासत को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, मैं यही कह रहा हूं। हाँ, तो आप अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है, देखिए, ऐसा है कि अब थोड़ा सा मैं और बताऊं कि जब 3 तलाक का मामला हुआ तो 3 तलाक में इनको नोटिस भेजा गया कि आप जवाब दीजिए, ये नहीं पहुंचे कोर्ट में। उसके बाद में बाबरी मस्जिद का मामला चला, सालों चला, मुकदमा चला, इनको पैरवी करना चाहिए, ये नहीं गए। और उसके बाद में ज्ञानवापी मस्जिद का सालों से मुकदमा चल रहा है, ये नहीं गए। मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद का मामला चल रहा है, ये नहीं गए। इस तरीके से बहुत सारे जो खालिस मजहबी मामलात हैं जिसमें इनको पैरवी करना चाहिए, अपना मौक़िफ़, अपना मुद्दा जो है वो रखना चाहिए, दलील और सबूत रखना चाहिए, हवाले पेश करना चाहिए, इसमें इन्होंने कोताही की और नहीं गए। खाली जो है सिर्फ जो है जब लोकसभा का इलेक्शन आता है तो ये सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और फिर इस तरीके से ऐसा बयान देते हैं जिसमें हुकूमत जो है वो इनके पास में आए, इनसे बात करे, इनसे मामला तय करे। ये इनका एक खुसूसी मशगला है। मैं कम से कम 25 साल से मैं इसको देख रहा हूं, जबकि हमारे बुजुर्गों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इसलिए कायम नहीं किया था, राजनीति के लिए, सियासत करने के लिए कायम नहीं किया था कि कहां की हुकूमतें बनेगी, कहां की हुकूमतें नहीं बनेंगी, उसमें आपका अमल दखल कितना होगा, कितना अमल दखल नहीं होगा। ये काम नहीं था, ये काम था कि खालिस शरई मजहबी मामले में मुसलमानों की रहनुमाई करना, और जहां जहां कोर्ट हैं वहां पर शरई मामलात अगर लंबित हैं, मुअल्लक है, केसेस चल रहे हैं, तो वहां पर आप अपना पक्ष रखें, मजबूत दलीलों के साथ अपनी बात कहे, मजबूती के साथ में। इसलिए कायम किया गया था, राजनीति कायम करने के लिए नहीं किया गया था। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से भटक गया है। बिल्कुल ठीक है। साध्वी किताब भाई, ये तस्वीर साफ हो रही है
ये तस्वीर ये साफ हो रही है कि जिस संगठन को बुजुर्गों ने बनाया, जैसा कि मौलाना शहाबुद्दीन भी कह रहे हैं कि जिस संगठन को बुजुर्गों ने बनाया कि भाई आप धार्मिक मामलों में पैरवी करें, वो इस तरह की बयानबाजी करता कि जुडिशरी पर विश्वास नहीं है। उन लोगों के पक्ष में अदालतें फैसला कर रही हैं जो धर्म स्थलों को कब्जा रहे हैं। ये कौन लोग हैं इनकी नजरों में जो धर्म स्थल पर कब्जा करना चाहते हैं? क्योंकि इस शब्द का इस्तेमाल किया गया, उन लोगों के लिए फैसले हो रहे हैं जो धार्मिक स्थलों को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास जो हमारा हिंदू धर्म है, जो हमारा मंदिर है, जो हमारे मंदिर पर इन लोगों का कब्जा है, उस पर इन लोगों के पास कोई भी कहीं से भी कोई इनके पास सबूत है ही नहीं। तो ये नाना प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं, क्योंकि इनके नौजवान न टीवी देखते हैं, न इनके जब नौजवान पेपर पढ़ते हैं, न इनको नौजवान कुछ भी नहीं करते, बस खाली अपने काम करते हैं, रोटी कमाने खाने का बात करते हैं। उसके बाद ये लोग बस भ्रमित करते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो जितने मुसलमान होंगे सब सुने होंगे, लेकिन आज जो मौलाना जी बोल रहे हैं उसको शायद मुसलमान सुने, कम से कम बच्चे सुनेंगे। तो ये चीजें जो है इसी समय, जिस समय इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसी समय ऐसे मौलानाओं को एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं समाज में और किस तरह की भ्रांतियां आप फैला रहे हैं। क्योंकि जो भी यहाँ हो रहा है सबूतों गवाहों की बात हो रही है, इनके पास न कोई सबूत है कि ये पेश करें, न किसी प्रकार का। और धार्मिक स्थान हमारा ही इन्होंने कब्जा किया, हम लोगों ने कभी नहीं कब्जा किया किसी भी। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि जब हमारे यहाँ संन्यास लिया जाता है तो हमें सबसे पहले भूमि शोधन होता है कि भूमि शुद्ध रहेगी तभी हमारा साधना सफल होगा। तो हम अशुद्ध भूमि पर कभी भी कोई पूजा पाठ कर ही नहीं सकते। तो हमारा शास्त्र जो कहता है कि हमें भूमि और ध्वनि, अगर हम ध्यान कर रहे हैं उसी समय मेरे कान में फिल्मी गाना बजने लगे और धुन मेरी समझ में आने लगे तो मेरा दिमाग उधर भटक जाएगा। इसलिए ध्वनि से भी दूर हमें रहना पड़ता है, और हमारे यहाँ विस्तार से भी दूर रहना पड़ता है, हमारे यहाँ आडंबर से भी दूर रहना पड़ता है। ये 4 दूरियां हमारी साधना के लिए बताई गई है। तो इनके पास न सबूत है, न गवाह है, न कुछ है, और इनके पास धर्म भी अपना नहीं है। जैसे मौलाना जी ने कहा, इनको अपने धर्म से कोई मतलब नहीं है, इन्हें बस खाली उकसाने से मतलब है, मारपीट करवाने से मतलब है, और इनको धर्म से तो कोई मतलब ही नहीं। बिल्कुल, कुछ लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ, और सियासत कर रहे हैं, खाली सियासत कर रहे हैं, जैसा कि मौलाना शहाबुद्दीन कह रहे हैं। हमारे साथ रवि भट्ट जी भी इतिहासकार जुड़ गए हैं। सर, बहुत सारे कहा जा रहा है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि वहां पर 17वीं शताब्दी से पहले मंदिर था जिसका जिक्र किया गया, आदेश दिया गया। आदेश का तो अब उस शिलालेख में मिल गया है जिस पर लिखा है आदेश क्या था, और आदेश की तामील कराई गई, उस शिलालेख को भी बरामद करने की बात कही गई है। तो इतिहास के पन्नों के, इतिहास के झरोखे से समझे ज्ञानवापी को, तो सर जल्दी समझा दीजिए इतिहास क्या कहता है, और वो भी खासतौर पर मुस्लिम जो राइटर्स ने उन्होंने लिखा है वो क्या कहता है। देखिए, मैं आपको यहाँ बताऊं, अगर आप इतिहास के ऊपर को आधार बनाएंगे तो आप इसको मानिए कि इतिहास और विज्ञान दोनों ही इस बात को प्रूव करते हैं, जो जहां पर जो मंदिर है पे बात हम लोग कह रहे हैं, उस मंदिर की जब कार्बन डेटिंग उस जगह की करी गई थी तो वो 9th और 10th सेंचुरी पे आई थी। तो आप विज्ञान पे तो आप भरोसा करेंगे ही। उसके बाद में जब हम आते हैं तो हम पाते हैं 5th सेंचुरी के आसपास की बात है, जब गुप्ता डायनेस्टी जो थी वो